अगर मैं उस वक्त वहां ना आ जाती तो कुछ ना बचता। और घर वाले तो सारे मुंह लपेट के पड़े हुए थे। इतना शोर किसी ने नहीं सुना होगा क्या? लाले, मुझे तलाल की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। मुझे पूरा यकीन है सैफ मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे, बस मुझे एक दफा वहां पहुंच के उनसे खुद बात करनी है। शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के यहां चली आई हो? अपने बेगैरत भाई के करतूतों पे पर्दा डाल दे या मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा देखने? सुन यारा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। खुरम, तुम ही उसे रोक लेते। अम्मी, कैसे रोक लेता? हालात आपके सामने थे। वो कितने गुस्से से निकला था, उल्टा मुझे मार के जाता। अच्छा, उसे फोन तो करो, पता नहीं कहाँ सड़कें नाप रहा होगा वो। अम्मी, फोन करने का कोई फायदा नहीं है, सड़कों पर घूम रहा होगा। अब उसके लिए शहर की सड़कें नहीं छान सकता मैं, आ जाएगा। मुझे तलाल की नहीं, लाली की फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। हाँ, देखा नहीं उसकी नंदों ने क्या शोर मचाया, कैसे वावेला मचाया। मेरा तो सोच सोच के दिल हौल रहा है। लाली वहां जाएगी कैसे? मुझे लगता है मुझे जाना तो पड़ेगा ही वहां पर। अगर मैं नहीं गई तो उनको लगेगा हम लोग सच में कसूरवार हैं, इसीलिए मैं अपनी शक्ल छुपाती फिर रही हूँ। लाली, अगर तुम कहो तो खुरम तुम्हारे साथ चला जाए, सैफ को वो समझा देगा। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, और बात बिगड़ जाएगी, पता है मुझे। इससे ज्यादा और क्या बात बढ़ेगी? देखा नहीं तुम्हारी नंदों ने क्या तमाशा खड़ा किया, और वहां जाके तो पता नहीं क्या उन्होंने फितना मचाया होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है। लाली, तुम वहां कैसे जाओगी? एक काम करो, तुम सैफ को फोन करो और उसे सब कुछ समझा दो। मैंने किया उनको कॉल, वो पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। अम्मी, दुआ ही कर सकते हैं ऐसे में हम, और क्या हो सकता है। टेंशन से सर फटा जा रहा है मेरा। वो भी फोन नहीं उठा रहा, उसे क्या हो गया? वहां जाकर ही पता चलेगा, जब तक जाती नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। खुरम, तलाल जब वापस आए उसको बता देना कि मैं किसी भी चीज़ के लिए उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि गलती उसकी नहीं है। लाले, मुझे तलाल की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। मुझे पूरा यकीन है सैफ मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे, बस मुझे एक दफा वहां पहुंच के उनसे खुद बात करनी है। अच्छा सुनो, हम निकलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल रही हूँ, समझ आई? ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे तलाल को फोन तो करो, देखो तो सही, शायद अब उठा ले वो। अरे चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। देखो ना साहिबा, इसने तो रो रो के अपने आप को हलकान कर लिया है। अरे चुप कर, देखना, देख ये सैफी है ना तेरा गैरतमंद भाई। अरे उन दरिंदों को छोड़ेगा थोड़ी, सबक सिखा के रहेगा उनके। बस कर, अब बस कर मेरी बच्ची। अरे माँ, ऐसे कैसे बस कर दे? इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई मामूली बात है क्या? अम्मा, हमारी इज्जत की धज्जी धज्जी होते बची है। और अगर मैं उस वक्त वहां ना आ जाती तो कुछ ना बचता। और घर वाले तो सारे मुंह लपेट के पड़े हुए थे। इतना शोर किसी ने नहीं सुना होगा क्या? अम्मा, अगर पापा ना आती ना, कुछ ना बचता। ये सब लाला रुख ने किया है। उसने जानबूझकर इसे अपने भाई के कमरे में भेजा था। वरना माँ, कोई इस तरह रात के वक्त जवान नंद को अपने भाई के कमरे में भेजता है क्या? ये सब उन लोगों ने मेरी तानिया को रुस्वा करने की चाल चली है।
अब ये आपा ठीक कह रही है, यही बात है। हाय अल्लाह, वो मंजर मेरी आंखों के आगे लहराता तो मेरा दिल लरस जाता है। माँ आप होती ना, आपका दिल फट जाता। हाय अल्लाह, मैंने तानिया को इस हालत में देखा तो पापा बस कर दें, मेरा दिमाग फट जाएगा। तानिया प्लीज प्लीज, तुम अपने कमरे में जाओ, 2 मिनट हमें बात करने दो। मैं जानती हूँ कि वो आपकी बीवी है, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं आपकी बहन हूं, आपकी इज्जत, बाकी जो आपको बेहतर लगे। तुम वहां होते ना सैफी, तो तुम उस तलाल को खड़े खड़े गोली मार देते। अरे जा जा जा, पूछ उस अपनी चहेती बीवी से, अरे किस जन्म का बदला लिया है मेरी बच्ची से। अल्लाह, उसकी इज्जत तार तार करके रख दी है। मैं उसकी घटिया हरकत का ऐसा जवाब दूंगा, बताऊंगा उन्हें कि इज्जत की धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या होता है। सारा जमाना देखेगा साइमा आपा, आप देखना मैं करता क्या उनके साथ है। सुन यारा